ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17/12/2025। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। माया के ऊपर जीत कैसे पाए? ऐसे हमारे लौकिक जिंदगी में भी कभी कभी शरीर को बीमारी आता है। क्या करते हैं? शरीर को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और समस्या का समाधान ले लेते हैं। ठीक है, आपके कपड़े का कुछ प्रॉब्लम में फटा हुआ है या गंदा हुआ है, क्या करते हैं? उसका समाधान क्या है? गंदा हुआ है तो वॉशिंग मशीन में साफ करो, फटा हुआ है टेलर के पास लेकर जाकर उसको सिलाई करो, यूज करो। हो गया ना? वो गंदा क्यों हुआ? वो क्यों फट गया? मेरा ही कपड़ा क्यों फटा? ऐसे सोचते रहते हैं क्या? नहीं है ना? तो जो समस्या आई उसके लिए समाधान दुनिया में क्या है, उस समस्या का समाधान ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, बस। ऐसी ही अपने जिंदगी में भी प्रकृति द्वारा, प्रकृति माना शरीर द्वारा, पंच तत्व द्वारा, माया द्वारा आपको टेस्टिंग पेपर आता है, विघ्न परिस्थिति के रूप में आता है। इस स्कूल में जाते हैं तो एग्जाम आएगा। एवरीडे का एग्जाम रहता है, वीकली, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयरली रहता है। एग्जाम पास होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ऐसी ही बच्चे, स्कूल में एग्जाम है इसलिए हम स्कूल में नहीं जाते, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं है ना? तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने जिंदगी में कोई व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा कुछ ऐसा टेस्टिंग पेपर आता है, तो ड्रामा के नॉलेज से अचल स्थिति को बनाओ। यस। कहाँ है अभी? संगम युग में। संगम युग हमारे लिए कल्याणकारी है। जो होता है कल्याण के लिए होता है ना? ऐसा समझ लो। जैसे कि एक फिल्म देखते हो, नहीं तो एक ड्रामा देखते हो, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो क्या है? पीछे डायरेक्टर जो कह रहा है ऐसे वो कर रहे हैं ना? इसे हर एक आत्मा का जो हिसाब किताब है, उसके आधार पर सब कुछ दुनिया चल रहा है, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? देखो भाई जी, सेंटर टीचर ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारा शरीर सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे क्या करते हैं? सोचते हैं। नामा फिक्स्ड है, नामा विसरण कर्मा फिलॉसफी। आपका अपना ही कर्मों का हिसाब किताब या अच्छा या बुरे के रूप में आपके सामने आता है ना? इसमें किसी का गलती नहीं है। ये ज्ञान हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन वही सिचुएशन हमारे जिंदगी में आएगा तो हम हिल जाते हैं। इसीलिए ऐसे टेस्टिंग पेपर आएगा तो ड्रामा का नॉलेज को अप्लाई करो और अपनी स्थिति को एक रस अचल, हिलना नहीं चाहिए। यस। लौकिक में हम करते हैं कैसे? पेट बीमार हो तो भी जॉब पर जाते हैं, रात को नींद नहीं किया तो भी जॉब पर जाते हैं, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा तो भी जॉब पर जाते हैं। इसका मतलब वो जो लौकिक कमाई की तरफ हम इतना सीरियस रखते हैं, वो तो मुझे करना ही है। साथ में जब लौकिक कमाई में जाते हैं, अंदर में कितना भी दुख दर्द जो भी हो, वो वहां एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वहां जो मेरा जरूरत है, जो मेरा पार्ट है, वो हम पक्का निभाते हैं। घर में आने के बाद सब कुछ चलता है, लेकिन उस समय नहीं। ऐसे ही जब राजयोग में बैठते हैं, रूहानी कमाई के लिए बैठते हैं,
ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हैं, तब आपका अंदर का मन का स्थिति अचल है, या ड्रामा में जो हुआ उसका असर वहां लेकर आते हैं। तो बाबा ने यहाँ ड्रामा वर्ड क्यों यूज किया? कोई ड्रामा को देखते हो, उस समय ड्रामा को देख लिया, हंसी आई, रोना आया, गुस्सा आया, जो भी आया, लेकिन ड्रामा कंप्लीट होते ही ड्रामा का जो सिचुएशन, वहां का जो कर्मों का फल अपने घर में लेकर नहीं आते हो ना, वहां ही छोड़कर आ जाते हो। ऐसे ही आप दुनिया में जो सीनरियां देखते हो हर रोज, उसको अपने आत्मिक जिंदगी में, रूहानी कमाई में बीच में लेकर मत आना। आत्मा के लिए जो करते हो दैट इज जिंदगी, शरीर के लिए जो करते हो वो है ड्रामा। इसीलिए ड्रामा को जिंदगी में एडिशन नहीं करना चाहिए। तो चेक कीजिएगा आपका स्थिति अचल है, नया आएगा, और प्रकृति भी टेस्टिंग पेपर लाएगी। हाँ, तब देखना स्थिति। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। इसका मतलब बाहर की दुनिया कुछ भी हो जाए, लेकिन मन बुद्धि सदा बाबा के साथ में रहे। मन को तो रखना है, मन तो आपके कंट्रोल में है ना। जैसे कि शरीर को अपने घर में रखते हैं, बीमारी है तो भी घर में रहते हैं, भोजन बनाना है तो भी घर में रहते हैं, शादी करना है तो भी सोचते हैं घर में ही है ना। ऐसी ही बाबा कहते बाहर का कुछ भी हो, मन कहाँ है? आत्मा के बाजू में है ना। उसको आप परमात्मा में या आत्मिक स्वरूप में रख सकते हो। यस, पंच तत्व या माया साधन को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपको नहीं। माया रावण आया किसके पास? सीता के पास, गोल्डन हिरण के रूप में आया। उनको पता चला जब तक राम और लक्ष्मण को सीता से अलग नहीं करेंगे, तो मैं सीता को लेकर नहीं जा सकता हूं। इसीलिए उन्होंने अलग कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, मन के ऊपर इस दुनिया का कोई भी शक्ति आपके मन के ऊपर वार नहीं कर सकता है, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई तो जरूर करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको प्रलोभन में लेकर आ सकते हैं, खींच सकते हैं, विकार की तरफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। लेकिन चॉइस इज यूवर्स। कुछ भी हो जाए, मन ईश्वरी सेवा, स्वस्थिति में, स्वरूप में अचल स्थिति शांत। जैसे इसी ट्रेन में बैठे हो, बाहर कुछ भी हो, अब ट्रेन से मत उतारना, डोर ओपन मत करना, तब उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो बाबा का कहने का भाव है, आपका तन क्या कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके साथ में रहने वाले क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, इसका चिंता आप ज्यादा मत कीजिएगा। आपका मन बुद्धि सदा बाबा के साथ में है, वो सदा सुखी है, वो ईश्वरी सुख का अनुभव कर रहा है, वो चेक करते रहना। क्योंकि वो स्थिति से नीचे उतरने के लिए ही ड्रामा में टेस्टिंग पेपर आता है। और जितना पेपर आता है उतना आप उस स्थिति में और भी पावरफुल रहना। तो बाबा का शक्ति का ही अनुभव होता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, मुझे ये है वो है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस, बीमारी का कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं हम, और अपने स्थिति को खो लेते हैं। जहां आपका स्थिति डगमग होता है, माया वहां से ही वार कर लेती है। इसलिए माया जीत, प्रकृति जीत बनो। तो यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हो गया, ऐसे दर्द क्यों आए, मेरे साथ ही बार बार ऐसे क्यों होता है, ये आत्मा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है, इसे क्यों, क्या, कब, कैसे आया, तो फेल हो जाए। ओके, स्कूल में बैठे हैं, एग्जामिनेशन पेपर आया है,
आपको ठीक से सब कुछ पढ़कर जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आना चाहिए, वो नहीं होता है। जो पढ़ा हुआ वो भी आ सकता है और कुछ दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को आंसर देना है। यस। आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो और कोई मेडिकल का कर रहा है और कोई एमबीए का कर रहा है, तो हर एक का पेपर अलग अलग ही है ना। उसके लेवल के अनुसार जो क्वेश्चन आया उसको आंसर देना पड़ता है, दूसरों को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए। ऐसे ड्रामा में भी आपको आगे बढ़ाने के लिए वेराइटी क्वेश्चंस पेपर्स क्वेश्चंस आता है, तो उसको क्या करना, अटेंड करना पड़ता है। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ओके। जो भी क्वेश्चन आया उसमें आपके पास कितना जानकारी है, कितना पढ़ाई पढ़ाई है, उसके अनुसार आंसर लिखते चलो। आंसर लिखो माना यहाँ नॉलेज को अप्लाई करो, बाबा ने जो ज्ञान दिया है। यस। कभी कभी अप्लाई करने से फेल हो जाते हैं, चिंता मत करना। उसके बाद उसको चेक करके, अभी एक क्वेश्चन पेपर आया, आपने आंसर लिखा, टीचर को दे दिया, टीचर उसको देखेंगे, उसमें मार्क्स लिखेंगे ना। 0 लिखेंगे या 2 मार्क्स है, 10 आउट ऑफ 10 है, देखते हैं ना। सपोज 10 के लिए 2 मार्क्स मिला, तो 8 मार्क्स, 8 मार्क्स क्यों नहीं दिया, कम क्यों आया? तो नेक्स्ट मुरली में बाबा कहता है ना आपको, बच्चे देखो यहाँ आपने गलती की, इसलिए आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं आया। तो यस, आज 10 आउट ऑफ 10 नहीं आया, नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आया तो आप 2 से 4 मार्क तक आगे जा सकते हो ना। डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो आपको करेक्शन करने के लिए वहां चांस ही नहीं है। हर रोज जो मुरली है, पहले दिन का हमारा जो क्वेश्चन है ड्रामा के अनुसार, उसका आंसर और मार्क्स लिस्ट है। आप अटेंशन से देखते जाएंगे, बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है। पहले दिन जो हुआ है, आज हमको जो करना है, वही बाबा हमको मुरली कहते हैं, मुरली में कहते हैं। लेकिन हम उस मुरली को अटेंशन से पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, मुरली के पॉइंट को अपने जिंदगी में उतारते नहीं है, धारणा नहीं करते हैं। दूसरों को सुनाने में हम तो बहुत होशियार हैं, देखो इस मुरली में ऐसे कहा था, इस दिन के वरदान में ऐसे कहा था। दूसरों को टीचर बन जाते हैं, लेकिन खुद का टीचर तो नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा का मुरली अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, क्यों क्या का क्वेश्चन मत आना। कभी कभी इन एडवांस में आपको जागृत करने के लिए बाबा क्या करता है, ऐसे सिचुएशन लेकर आता है, क्योंकि आप अलर्ट रहिएगा। आज जैसे कहते हैं ना, रिहर्सल, बड़े बड़े तूफान आने का चांसेस रहता है, तब मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है क्या करना है ना। ऐसे ही जो भी टेस्टिंग पेपर आया, उससे जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने जिंदगी में उतार लीजिएगा। उसमें आप पास होंगे, उसका नेक्स्ट लेवल का एग्जाम में भी आप पास हो सकते हैं, तो आप फेल नहीं होंगे। सपोज फेल होंगे तो भी छोटा मोटा एग्जाम है ना, बाबा आपको करेक्शन करेगा ना। तो फाइनल 1 सेकंड के एग्जाम में आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे ना। इसलिए अभी देखो, आज स्कूल गए, टीचर ने क्वेश्चन दिया, आप आंसर लिखकर चले गए, नेक्स्ट डे क्लास में जाओ, वहां ब्लैक बोर्ड में आंसर लिखा हुआ रहता है। ये तो छोटे बच्चों को क्या करता है टीचर, आंसर चेक करते हैं और करेक्शन भी करते हैं। तो करेक्शन करने से हमारा गलती पता चलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर रोज मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, मुरली स्टडी करो। यस। एक समय ऐसा था, जब हम पहले ईश्वरी ध्यान में आए थे, जब सेवा केंद्र पर, जब निमित्त बहन जी मुरली सुनाते थे, तब भी सुनना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास मुरली है, कितना भी समय स्टडी करो, जितना भी डेप्थ में जाओ, जा सकते, सेवा के अंदर पर जरूर क्लास सुनना है, साथ में घर में आकर पढ़ना है। एक बार पढ़ो, सेंटर में जाओ, सुनो, घर में आकर और एक बार पढ़ो। समझ में नहीं आया, निमित्त बहनों से पूछो क्या है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मुरली के साथ अपने जिंदगी को कंपैरिजन करो। इसलिए
कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। तो बाबा का कहने का भाव है, बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर का आपका कमाई पक्का हो रहा है, कमाई हो रहा है, वहां कभी रुकता नहीं है, पदमा पदम कमाई हो रहा है। बहुत सारे लोगों को देख लिया ना, जब कोरोना आया घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कमाई तो चल रहा है और भी आसान हो गया। ट्रैफिक में जाओ, ये करो वो करो, नहीं है ना। तो आज भी मैं बाबा को थैंक यू कहता हूँ, क्यों? यस, कोरोना तो सभी को आ गया है ना। जो कोरोना का पहले बाबा हमको अलग अलग जगह पर सेवा के लिए भेज देते। यस, आज कोरोना आते ही जगह पर बाबा ने बिठाया, सेवा कराया, आज भी निर्विघ्न होकर चला रहा है, तो मेरे लिए कल्याण ही हुआ ना। कोरोना क्यों आया, ऐसे क्यों आया, वैसे क्यों आया, नो। जब आपने अपनी जिंदगी भगवान को दे दी है, आपके लिए जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, क्यों? आपका अटेंशन एक ही है, बाबा ने जो कहा मुझे करना है, बस बाबा के लिए करो, बाबा का मुरली के आधार पर करो। तो जहां जिस समय आपको जहां बिठाना है बाबा डिसाइड करेगा ना। बाबा का कहने का भाव यही है, बच्चे अपने मन को सदा भगवान के हाथ में रखना, अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद रखना। यस, शरीर भले कहाँ भी हो, जवान हो, बूढ़े हो, कुमार हो, कुमारी हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, माउंट आबू में हो, घर में, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या होता है, राजयोग जो भी करना आपको मन बुद्धि से करना है। तो मन बुद्धि आपका कितना भगवान के आगे दिन ब दिन समर्पण किया, कितना समय उस मन बुद्धि को संकल्प को भगवान यूज कर रहा है, भगवान के प्लान के अनुसार। आप जाने बाप जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बस तीसरा कोई ना जाने। तो बाबा का कहने का भाव है, बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर का जो स्थिति है ना, कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। बीमारी आएगा, लेकिन स्थिति मेंटेन करेंगे, माया को पता चलता इस करने से ये हिलने वाले नहीं हैं, तो नेक्स्ट बीमारी के रूप में नहीं आएगा। तो बीमारी आएगा तो भी बड़े भविष्य में जो बड़ा होने वाला है, उसके लिए आपको एक अलर्टनेस मिलेगा। यस, मेरी जिंदगी में एक गलती हुआ था, इसलिए ये बीमारी हुआ, उस गलती को ठीक करो ना, प्रॉब्लम सॉल्व। ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। यस, शुगर जास्त का ज्यादा खा लिया, शुगर आया, शुगर खाने का परसेंटेज कम करो, नॉर्मल हो गया ना, चैप्टर क्लोज। तीखा ज्यादा खाया, गैस्ट्रिक हुआ, ओके, डिफरेंस पता चला, उसको कम करो, ठीक हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सदा चक करना, अपना स्थिति सदा कमाई की तरफ है। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। जो भी होता है, वाह 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 वाह, कितना सुंदर। क्या नहीं आना चाहिए, हाँ क्या हुआ, या संकल्प भी ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। नो, हर पल, हर संकल्प कल्याण। यस, उस समय आपको लगता है अकल्याण, लेकिन जो भी होता है बाबा को कहो बाबा ऐसा है, उसके बाद आपको पता चलेगा वो सिचुएशन, वो सीन आपकी जिंदगी में बाबा ने क्यों लाया है। ठंडे दिमाग से, आराम से बैठकर, क्या आया, कब आया, बाबा को आपने क्या बताया, उसके बाद रिजल्ट्स क्या आई, चेक करो ना अपने जिंदगी को, तब पता चलता है आपकी जिंदगी में भगवान कितना है। वो आने के बाद बाबा देखो हम आपकी सेवा के लिए हैं, ये जो भी है ना आप देख लो। ऐश्वर्य सेवा का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट रखते हुए आगे बढ़ते चलना, तब देखो एमआरआई स्कैनिंग नहीं, बाबा ही पहले आपको कैसे अलर्ट करा देता है, पहले रूहानी बीमारी हो या शरीर का बीमारी हो, कैसे इन एडवांस में बता देता है क्या क्या हुआ है, इससे आपको प्रोटेक्शन रखना है। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, संकल्प में क्यों क्या कब कैसे परेशान, कुछ भी हो जाए, अंदर का जो स्मृति स्वरूप, कल बाबा ने मिलन के मुरली में कहा ना, स्मृति किसके साथ, बाबा के साथ, याद भी नहीं, योग भी नहीं, अब मैं बाबा के अंदर हूँ, बिंदु हूँ, किरणें हो भी नहीं, सिर्फ स्मृति। कभी भी हम स्त्री हूं हम भूलते हैं क्या?
भाई पुरुष हूं, मैं भूलता हूं क्या? नहीं है ना, क्यों? आत्मा का शक्ति उसके साथ कनेक्टेड है। इसे सदा बाबा के साथ कनेक्ट रहो, और बाबा का जो रूप है वो अनुभव आपको होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त। अनुभव होना चाहिए बाबा आपको यूज कर रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, उससे आपको कुछ लेना ही नहीं है। बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है क्या? कब फ्लो होगा? कनेक्ट होगी तभी तो फ्लो होगा। आत्मा समझकर कनेक्ट हो जाओ। रोना, मांगना, बातें करना, दिस इज नॉट योग। योग क्या है? उस शक्ति के साथ जुड़ो, उसमें जो गुण है उसका अनुभव करो। अनुभव हो रहा है इसका मतलब योग हुआ है। अनुभव ही नहीं है, सिर्फ कह रहे हो, उसको बाबा कहते हैं क्या है? व्यर्थ, ऑर्डिनरी। सोचता स्वरूप में आत्मा हो बिंदु, ये सोचता स्वरूप है, स्मृति स्वरूप नहीं है। इसीलिए चेक करना है। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आपको हिलाने के लिए माया, प्रकृति ट्राई करेगी। उस समय क्या करो? यस, ऐसा नहीं कि माया या प्रकृति या मेडिसिन ही नहीं लेना है, सिर्फ योग करते रहना, ऐसा। जो भी टेस्टिंग मेडिसिन लेना है ले लो शरीर के लिए, लेकिन अपने मन को दावा में रखकर मेडिसिन लेने के लिए जाना, तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा, रीजन भी पता चलेगा। तो ऐसे करते करते माया के ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी आप जय प्राप्त करेंगे, तो भविष्य में माया उस रूप से आपको वार नहीं कर सकती है। ओके। स्लोगन। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी क्या है? बाबा आया है। सिर्फ बाबा आया है नहीं, बाबा वर्षा लेकर आया। किसके लिए आया है? बच्चों के लिए आया है। तो उस बाबा आया है, वो ज्ञान सभी को दे दो। साथ में बाबा ने जो लेकर आए हैं, जो आपने भगवान से लिया है, जो आपने अनुभव किया है, जितना आपके पास स्टॉक है, वो जो बाबा का जायदाद सप्त गुण, उनको खिलाओ। जैसे कि आपके पिताजी, समझ लीजिए आप लौकिक में हैं, तिरुपति में गए थे, तिरुपति के लड्डू लेकर गया के आए थे, ओके राइट, आपके पास है। और आप जाकर कहो, देखो मेरा पिताजी तिरुपति गए थे, ठीक है, देखो लड्डू लिया लेकर आए, आप भी खा लो। वो खा लेते, कहते हाँ बहुत अच्छा है लड्डू, और भी चाहिए, और भी चाहिए। देखो वहां हमारा पिताजी है, वहां जाकर आप पूछो, मेरे मेरे पास मुझे जो दिया था उसमें हमने थोड़ा सा ले लिया, दे दिया आपको। ज्यादा चाहिए आप खुद जाकर पूछो, क्योंकि वो भी आपका भी पिताजी है, राइट। उसको अनुभव कराओ। क्लास कराने वाले बहुत कुछ है, भाषण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो लौकिक वाले भी करते हैं, लेकिन अनुभव करा तो खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना। खुशखबरी माना बाबा आया है वो सुनाना, और खुशी दिलाना माना सप्त गुणों को उनको देना और अनुभव कराना। यही है सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य। बाबा ने कहा दान नहीं कहा, देवता नहीं कहा, देने के लिए नहीं कहा, क्या कहा बाबा ने? सेवा भी नहीं कहा, कर्तव्य। कर्तव्य माना वो आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कर्तव्य। मरीज को ट्रीटमेंट डॉक्टर ही दे सकता है ना, दूसरा कोई दे सकता है? अपने बेटी का शादी तो पिता ही कर सकता है ना, दूसरा कोई कर सकता है? बेटी अपने बाजू में अपने पिता का नाम ही रख सकता है और किसी का नहीं रख सकती है ना। कर्तव्य माना आपको ही वो करना है। विश्व परिवर्तन शिव बाबा को ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और शिव बाबा भी हम बच्चों द्वारा ही करना है, और किसी से नहीं कर सकता। इसे आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जगह पर दूसरा नहीं कर सकते। कभी कभी स्कूल में कहते हैं आपके माता पिता को ही लेकर आओ। आपका दादाजी दादी जी नहीं चलता है, भाई बहन नहीं चलता है, किसको लेकर आओ? माता पिता को ही लेकर आना, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं हम ब्रह्म कुमार कुमारियों का, या बाबा को बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है उन लोगों को जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे, वो आए हैं, देने के लिए आए हैं करके खुशखबरी सुनाओ। किसी को बहुत अच्छा जॉब मिलता है, लॉटरी मिलता है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं ना। तो उनको खबर खबर भी सुनाओ और अनुभव भी कराओ उनको।
बाबा के पास परंधा में लेकर आओ। ठीक है। ओम शांति।